हरियाणा हिंसा से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में भी हिंसा फैलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इधर हरियाणा का मेवात 31 जुलाई को जला, उधर बरेली को 30 जुलाई को ही जलाने की पूरी साजिश रच ली गई थी। बरेली वाले शुक्र मना रहे हैं कि हमारे पास प्रभाकर चौधरी थे जिन्होंने दंगाइयों को खदेड़कर भगा दिया, और मेवात वाले पछता रहे हैं कि हमारे पास वरुण सिंगला थे जो मेवातियों को जलते छोड़कर खुद छुट्टियां मना रहे थे। तो आखिर 30 जुलाई को कैसे बरेली जलने से बच गया और 31 जुलाई को कैसे हरियाणा का मेवात जल गया, आइए पूरी कहानी बताते हैं। 30 जुलाई को बरेली से कावड़ यात्रा निकल रही थी। इस कावड़ यात्रा में भक्तों के साथ कुछ हुड़दंगी भी घुस गए थे जिनका मकसद माहौल खराब करना था। पुलिस पहले से ही कावड़ यात्रियों के लिए रूट तय करके रखी थी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया इस कावड़ यात्रा में कुछ हुड़दंगी भी घुस गए थे, इसलिए वो तय रूट से हटकर मुस्लिम इलाकों से अपनी कावड़ यात्रा निकालने लगे और डीजे पर फुल साउंड में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गाने बजाने लगे। इससे पूरे इलाके में माहौल खराब होने ही लगा था कि बरेली एसपी के पास ये खबर पहुंच गई। वो बिना देर किए हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां माहौल खराब होने लगी थी। उनको समझने में जरा भी देर नहीं लगा कि बरेली को बर्बाद करने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स बुलवा लिया और तकरीबन 4 घंटे उन कावड़ यात्रियों को समझाया कि आपके लिए दूसरा रूट तय है, आप कृपया उसी रूट से अपनी यात्रा तय करें ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन हुड़दंगी तो हुड़दंगी ठहरे, उनका मकसद माहौल खराब करना था। वो कहाँ मानने वाले थे किसी प्रकार की विनती। इतना समझाने के बाद भी वो उसी रास्ते से जाने के लिए अड़े रहे और डीजे पर फुल साउंड में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गाने बजाते रहे। इसीलिए मजबूर होकर प्रभाकर चौधरी को लाठीचार्ज करने का आदेश देना पड़ा। इसके बाद आधे घंटे के अंदर ही जो कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी थी वो पूरी तरीके से दुरुस्त हो गई, यानी प्रभाकर चौधरी ने अपनी सूझबूझ से बरेली को जलने से बचा लिया। लेकिन लगता है योगी आदित्यनाथ को ये बात पसंद नहीं आई, और आएगी भी क्यों, वो खुद भी तो इसी तरीके से राजनीति में आगे बढ़े हैं। इसलिए प्रभाकर चौधरी को बरेली एसएसपी से हटाकर पीएसए ट्रांसफर कर दिया गया। अब आते हैं मेवात हिंसा पर। यहाँ शोभा यात्रा 31 जुलाई को निकलने वाली थी और इसकी सूचना 1 महीना पहले ही प्रशासन को भी दे दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, समंदर में तूफान आने से पहले एक अजीब सी खामोशी रहती है, वही मेवात हिंसा के साथ भी हुआ। 28 जुलाई तक तो सब कुछ सामान था, लेकिन 29 जुलाई से दोनों तरफ से हलचल शुरू हो गई, यानी दोनों तरफ से जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे वो एक्टिव हो गए। 29 जुलाई से ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देख लेने की धमकी शुरू हो गई। लेकिन खट्टर सरकार नींद बेचकर सोई थी, और हद तो तब हो गई जब इंटेलिजेंस के तरफ से खट्टर सरकार को ये पुख्ता जानकारी दे दी गई कि 31 जुलाई को शोभा यात्रा में हिंसा हो सकती है। इसके बाद भी मेवात एसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया और मेवात को जलने के लिए छोड़ दिया गया। अब इस बात का जिम्मेदारी कौन लेगा कि जिन 6 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? जो करोड़ों की संपत्ति जलाई गई है उसका जिम्मेदार कौन है? जो आपसी भाईचारे को बर्बाद किया गया है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उन लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता जो सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेवात आज जलता नहीं। मेवात के लोग भी आज वरुण सिंगला को उसी प्रकार से याद करते जैसे बरेली के लोग प्रभाकर चौधरी को याद कर रहे हैं।